हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। बच्चों, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा एक एक करके पॉइंट वाइज कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत की मुख्य बातें क्या हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी एग्ज़ाम में आते हैं और ये टॉपिक अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, पहला पॉइंट जो इस सिद्धांत का है वह कहता है कि विकिरण ऊर्जा का संचरण असतत रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। देखिए, जो इससे पहले विकिरण सिद्धांत था, जो इससे पहले तरंग सिद्धांत था, वो कहता था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण तरंगों के रूप में कंटिन्यूअसली सतत चलता है। लेकिन मैक्स प्लांक ने बताया कि विकिरण ऊर्जा का संचरण छोटे छोटे ऊर्जा बंडल्स के रूप में होता है और इन ऊर्जा बंडल्स के पास एक निश्चित ऊर्जा होती है और उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा बंडल क्वांटम कहलाएगा। देखिए, यहाँ सबसे पहली बार ये शब्द आता है क्वांटम। ये मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है जिसके अनुसार विकिरण ऊर्जा का संचरण असतत रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। प्रत्येक ऐसा बंडल ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा रखता है और इस बंडल को क्वांटम कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि क्वांटम किसे कहते हैं। क्वांटम का मतलब है कि एक ऊर्जा का छोटा सा पैकेट, उसको क्वांटम कहते हैं। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि यदि ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा है तो ऊर्जा के इस क्वांटम का नाम फोटोन रख दिया गया। देखिए, हमें आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि वैसे तो ये भी क्वांटम है, लेकिन जो प्रकाशीय ऊर्जा है इसके क्वांटम को फोटोन आप कहेंगे। देखिए, कभी कभी एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फोटोन से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फोटोन प्रकाशीय ऊर्जा के क्वांटम को कहते हैं। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया कि विकिरण ऊर्जा असतत मीन्स डिसकंटिन्यूअसली रूप में चलती है और ये ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल से बनी हुई है और प्रत्येक बंडल को क्वांटम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। किसी क्वांटम की ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करती है। देखिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर आपके पास क्वांटम है और उसकी ऊर्जा E है तो ये समानुपाती होगी उसकी आवर्ती न्यू के। E समानुपाती है आवर्ती न्यू के, या आप ये भी कह सकते हैं कि E इक्वल है H इंटू न्यू के। देखिए, ये हमारे पास एक फार्मूला भी बन गया। यहाँ पर E ऊर्जा है, न्यू आवर्ती है और यहाँ H एक नियतांक है जिसको प्लांक का नियतांक कहते हैं। प्लांक नियतांक।
अब बच्चों इसको आप मत भूलना, क्योंकि इस h का आपको आगे भी बहुत जगह यूज़ करना है। तो देखिए, किसी भी क्वांटम की ऊर्जा किसके बराबर होगी? h इंटू न्यू के। और यहाँ पर जो h है ये प्लांक नियतांक है और इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। देखिए, ये जो एक क्वांटम है इसकी ऊर्जा आवर्ती पर निर्भर करेगी। E इज इक्वल होगा h न्यू के, जहाँ h एक कांस्टेंट है जिसको प्लांक का नियतांक कहते हैं, और इसका मान है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। लेकिन देखिए, जब हम बात करते हैं आवर्ती की, तो आवर्ती तरंग दैर्ध्य के साथ संबंधित है। देखिए, जो आवर्ती होती है न्यू, ये इक्वल होती है c/λ के। यहाँ पर जो c है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण का वेग है, जिसको हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से जानते हैं। अब क्योंकि न्यू इज इक्वल c/λ के है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि E इज इक्वल होगा hc/λ के। ये भी हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ गया। E इज इक्वल h न्यू और E इज इक्वल hc/λ। दो फार्मूले यहाँ पर आ गए और ये आपको हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। देखिए, तीसरा पॉइंट इस सिद्धांत का ये कहता है कि यदि कोई पिंड ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो वह हमेशा यह कार्य क्वांटम्स के पदों में करेगा। यानी जब भी कोई पिंड ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो एक निश्चित मात्रा में क्वांटम बाहर निकालेगा, और यदि वह अवशोषण करता है तो भी वह एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा का क्वांटम की टर्म्स में अवशोषण करेगा। तो देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई पिंड ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो वह ऊर्जा यानी E इज इक्वल होगी NH न्यू या फिर NHc/λ के। तो देखिए, ये भी आपके पास एक फार्मूला बन गया कि यदि कोई पिंड ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो वह ऐसा हमेशा क्वांटम्स के पदों में करेगा। यहाँ पर जो कैपिटल N है ये क्वांटम की संख्या है, यानी उसने कितने क्वांटम अवशोषित किए या उत्सर्जित किए, ये संख्या है N। और h न्यू या hc/λ क्या है? एक क्वांटम की ऊर्जा। तो देखिए, यहाँ एक क्वांटम की ऊर्जा है और यहाँ जो क्वांटम है उनकी संख्या है। तो मान लीजिए अगर कोई भी पिंड 10 क्वांटम उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है, तो उसकी ऊर्जा होगी 10 इंटू एच न्यू। यानी आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए, तो आप ये पता लगा लेंगे कि उन 10 जो क्वांटम हैं या क्वांटा हैं उनकी ऊर्जा कितनी होगी। देखिए, एक बार फिर हम रिकॉल कर लेते हैं कि प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उसकी मुख्य बातें क्या हैं। पहली बात, क्वांटम सिद्धांत कहता है कि जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण है इसका संचरण
असतत रूप में ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स के रूप में होता है और प्रत्येक ऐसे बंडल को क्वांटम कहते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे क्वांटम होंगे तो हम उसको क्वांटा कह देंगे। दूसरी बात कि प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा निश्चित होती है और वह फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती पर निर्भर करती है। तीसरी बात कि यदि कोई पिंड ऊर्जा का अवशोषण करता है या उत्सर्जन करता है तो वह ऐसा क्वांटम के पदों में करेगा। यानी जब भी ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा तो वह क्वांटम के पदों में होगा। तो देखिए आपके पास इस तरह से ये सूत्र बने हुए हैं। E इज इक्वल एच न्यू, E इज इक्वल एच सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल एच न्यू और N इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। तो देखिए चूँकि हमारे पास यहाँ फार्मूले बने हुए हैं तो इन फार्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन न्यूमेरिकल्स को हमें कैसे हल करना है। तब तक आप इस सिद्धांत को अच्छी तरह से समझिए और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।